गुड इवनिंग। Visible? Okay, great. Good evening all. Yeah, sorry for delay. I was, not able to connect. There was an issue with the streaming, and thanks for waiting. Good evening all. Okay, so now we'll see द मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। उससे पहले देखो, हम जो किया है वो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। ये मॉडल तो नाम मैं ही दिया है, दुनिया में ऐसे कोई नाम नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए इजी में क्या किया था, लेंथ में क्या किया है, और नंबर ऑफ सिंबल्स में क्या किया है, ओवर वन सिंबल में क्या किया है, सीक्वेंस बेस्ड में क्या किया है, लेंथ एंड रिमाइंडर, सिंबल्स एंड रिमाइंडर, मल्टीपल कंडीशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में सिंबल्स में मल्टीपल कंडीशंस क्या होता, रिमाइंडर बेस्ड क्या होता, और सिंपल वाला क्या होता, और स्टार्ट एंड कंटेन प्रॉब्लम क्या है, पोजीशन बेस्ड क्या है। अगर कोई फॉर्मूला है तो रिकॉल होना चाहिए। इसको देख के देखो रिवीजन कैसे करते, बहुत लोग पूछते हैं सर रिवीजन मतलब प्रॉब्लम देख के आंसर देख के रिवीजन करना जरूरत नहीं, इसका नाम देख के भी रिवीजन हो जाता। देखना, अगर कोई भी अच्छा से प्रैक्टिस किया है तो इसको देख के भी प्रॉब्लम याद आ जाता है। देखो स्टार्ट देखा है, मतलब स्टार्ट्स विद ए, स्टार्ट्स विद बी, स्टार्ट्स विद ए, स्टार्ट्स विद ए बी, स्टार्ट्स विद ट्रिपल ए, जो भी स्टार्ट कंडीशन पूछा है तो आंसर आप बिना कंसेप्ट करके बता सकते। क्यों ऐसे प्रॉब्लम किया है, ऐसे फॉर्मूला बनाया हम स्टार्ट के लिए। तो अगर स्टार्ट्स विद ट्रिपल ए दिया है, ट्रिपल ए का लेंथ 3 है तो 3 + 2 5 स्टेट्स लगेगा। एंड कंटेंट के लिए डेड स्टेट जरूरत नहीं है, तो एंड्स विद ट्रिपल ए 4 स्टेट्स, कंटेनिंग ट्रिपल ए 4 स्टेट्स, ऐसे देख के ही बता सकते हैं आप। तो एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम जो है तो बिना कंस्ट्रक्ट करके भी उनकी आंसर आप बता सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए रिवीजन बनना चाहिए। इतने दिन किया है हम, 10 दिन जो प्रॉब्लम्स किया है वो सिर्फ आपको 2-3 मिनट में नहीं तो 10 मिनट में रिवीजन होना ही चाहिए। क्यों, उसके लिए एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, इसको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम्स बनाना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, सीक्वेंस कहा था सपोज A स्टार B स्टार, A स्टार B प्लस B प्लस A स्टार, कुछ भी, तो कैसे बना सकते हैं, तो आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स पूछेंगे, नहीं तो वहां पर लैंग्वेज दिया होगा, ऑप्शंस में मशीन दिया होगा तो आइडेंटिफाई करना होगा, तो उस टाइम में आपको कुछ नहीं करना है, तो क्रॉस चेक करना होता है। नंबर ऑफ स्टेट दिया होता है तो वहां पर आपको तो क्लैरिटी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन लैंग्वेज भी दिया है, मशीन भी दिया है, तो क्रॉस चेकिंग बहुत इजी होता है। अगर मशीन नहीं दिया, पूछा है नंबर ऑफ स्टेट्स, तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टेट्स में जो मिनिमम DFA में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, वो हम कर लिया ऑलरेडी, राइट। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होता है रैंडमली, तो हम बाद में देखेंगे, बट आप ये कर लेते मल्टीपल कंडीशंस में स्टार्ट एंड कंटेन में जो होमवर्क किया है, कितने लोग किया होगा इसको बताना। 85 में कितने स्टेट्स लगी, फटाफट, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, होमवर्क क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा, राइट। इतने प्रॉब्लम्स किया है, ये आपको बहुत इजी लगेगा। क्यों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स किया है हम, राइट। स्टार्ट को कैसे देखना चाहिए, एंड को कैसे देखना चाहिए, कंटेंट को कैसे देखना चाहिए, बट शॉर्टकट मत बताना। क्यों, ये मल्टीपल कंडीशंस में शॉर्टकट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। कैसे कैसे दिखेगा मशीन, ओ मिनिमम स्ट्रिंग डबल ए और डबल बी, तो पहले उनके लिए मशीन बनाना, ए एंड ए स्टार्टिंग है तो इसलिए फाइनल स्टेट कंबाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है एंड में फाइनल स्टेट को कंबाइन नहीं कर सकते, कंटेंट में कंबाइन कर सकते। तो एंड में क्या है, वो हमेशा एंश्योर करना होता है। तो ये है आपका मिनिमम स्ट्रिंग के लिए मशीन है। तो अब एक और स्टेट होगा डेड स्टेट। डेड स्टेट क्यों होगा, अगर यहां से ए के बाद बी आया तो अलो नहीं करना चाहिए। क्यों, मिनिमम फर्स्ट जो 2 सिंबल है तो डबल ए और डबल बी, बाकी ए बी बी ए सबको रिजेक्ट करना चाहिए। तो ए बी आया,
बी के बाद ए आया तो रिजेक्ट करना चाहिए आपको, ये ट्रैप स्टेट कहते हैं हम। और एकदम आपको स्टार्टिंग विद डबल ए और डबल बी हो गया तो आपको सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितना स्टेट्स लगेगा? 5 स्टेट्स, ठीक है। कितना स्टेट्स? 5 स्टेट्स। तो एंड्स कंटेनिंग्स के लिए थोड़ा टाइम लगता है डिजाइन करने में, तो आपको फोकस करना है कैसे करना है। तो एंड्स विद डबल ए और डबल बी, ठीक है। उसके लिए कॉमन फाइनल स्टेट नहीं बना सकते क्योंकि दोनों का अलग अलग एंडिंग है, तो यहां बनाएंगे हम। अगर एंड्स विथ डबल ए और डबल बी, मान लो सिग्मा स्टार डबल ए और डबल बी, ये लैंग्वेज है। प्रॉब्लम नंबर कितना है? 86। तो पहले ये बनाना आना चाहिए, डबल ए इनके लिए अलग फाइनल है, डबल बी अलग फाइनल है। ऐसे क्यों? इस दोनों फाइनल से ए का मीनिंग अलग होता है। यहां से ए आया तो एक्सेप्टेड है, यहां से ए आया नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? बी के बाद ए आया तो एंड्स विद डबल ए और डबल बी नहीं होता है, तो इसलिए दोनों का फाइनल मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आना चाहिए, दोनों को क्यों कंबाइन नहीं किया, क्यों है? इससे ए फाइनल होता है, इससे ए फाइनल नहीं होता है, तो हम फाइनल में नहीं जा सकते, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पर होता है, ठीक है। आप एक एक स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। ये भी कवर्ड, तो ये के बाद बी आया तो इस स्टेट में आ जाना। क्यों? बी भी एंड्स विद बी हो सकता है। ये बी के बाद ए आया तो ऊपर जाना। क्यों? ए हो सकता है, क्यों? ऑलरेडी ए कवर्ड है, बी के लिए सोचा है, ऑलरेडी बी कवर्ड है, ए के लिए सोचा है, ठीक है। अब इस स्टेट से ये आया सेल्फ लूप। ऐसे क्यों? डबल ए के बाद इस तरफ से आया, उस तरफ से आया, तो डबल ए तो आना ही चाहिए लास्ट में। तो डबल ए के बाद ए आया तो वो भी एंड्स विद डबल ए होता है, पहले भी एंड्स विद डबल ए, अभी भी एंड्स विद डबल ए, तो इसलिए सेल्फ लूप लगाया। कितने भी एस आया वो एंड्स विद डबल ए ही होता है। अगर यहां से बी आया तो ए के बाद बी आया, एंड्स विद ए भी होगा। एंड्स विद ए भी कहां है? वो नहीं है, एंड्स विद ए भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। तो इसके बाद देखो क्या होता है, मिनिमम स्ट्रिंग। अब देखो ये ए भी टोटल स्ट्रिंग होगा, और उसके बाद क्या आना चाहिए फाइनल में जाने के लिए? बी आना चाहिए। इस इतना 5 स्टेट्स में कौन है वो बी के लिए इंतजार कर रहा है फाइनल में जाने के लिए? ये जो स्टेट है बी के लिए इंतजार कर रहा है, तो ऑन बी विल गो टू दिस स्टेट। तो ये बात समझ में आना चाहिए। यहां से बी आया तो यहां आएंगे, फिर बी आया फाइनल में आ सकते, कि वो एंड्स विद डबल बी होता है, ठीक है। ये बात समझना कैसे किया है, हम लास्ट क्लास में किया है भी है, ठीक है। ए ऑलरेडी कवर्ड, बी ऑलरेडी कवर्ड। यहां से ए आया, देखो पूरा स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट से बी बी ए, तो टोटल स्ट्रिंग बी बी ए होता है। तो ये लैंग्वेज में नहीं है, तो लैंग्वेज में होने के लिए तो यहां पर मिनिमम क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, तभी एंड्स विद डबल ए होता है। तो इतना स्टेट्स में एंड्स विद डबल ए के सॉरी वो ए के लिए कौन इंतजार कर रहा है? ये जो स्टेट है, जब ए आया फाइनल में जाएगा तो हम ए पर यहां जाना चाहिए, ठीक है। और बी पर डबल बी के बाद अगर बी आया वो बिलोंग्स टू एल है, तो आपको फाइनल में जाना चाहिए। तो कौन है वो बी के लिए? डबल बी के लिए वो फाइनल में सॉरी डबल बी के लिए नहीं, वो तो फाइनल कौन है? डबल बी जब आया फाइनल में कौन जा सकता है? ये वाला, तो बी, ठीक है। डन। अगर जो भी किया है ऑलरेडी तो क्रॉस चेक कर लेना इस मशीन्स को। कंटेन में क्या होता है? ये दोनों को कंबाइन करके यहां सेल्फ लूप लगाना। क्यों? यहां तक बिल्कुल सेम होता, एकदम एक बार फाइनल में आया उसके बाद सिर्फ सेल्फ लूप होता है, ठीक है। 87 कंटेनिंग डबल ए और डबल बी, ये कंटेनिंग है ना, कंटेनिंग। मिनिमम स्ट्रिंग डबल ए और डबल बी, सबके लिए तो मिनिमम स्ट्रिंग वही है, बट मशीन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस अलग है, ठीक है। ये है स्टार्टिंग जैसे किया था वैसे भी कंटेनिंग के लिए करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही इजी होता है। क्यों? एक ही बार डबल ए और डबल बी आया तो आप फाइनल में जाके वहीं पे रुकना। क्यों? एक बार डबल ए और डबल बी आया तो एनफ,
ठीक है, और यहां से ए भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, कवर करना जरूरत नहीं है, और यहां से ए ऑलरेडी कवर्ड है, ए के बाद बी आया तो इस स्टेट में आएंगे, क्यों, ए के बाद डबल बी आया तो फाइनल में जाना चाहिए, बी के बाद ए आया तो अगर समझ नहीं आया ना तो एक काम कर सकते हैं, तो यहां से बी लेना, तो टोटल स्ट्रिंग क्या है, ए बी है, तो क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू एल को लिए, एल के लिए तो बी आना चाहिए। इस चारों स्टेट में कौन है बी के लिए इंतजार कर रहा है वो फाइनल में जाने के लिए, ए जो स्टेट है जब बी आया फाइनल में जाएगा, तो इसलिए बी पर यहां आएंगे हम, तो ये समझ में आना चाहिए आपको बी पर कहां जाना चाहिए, यहां पर, और बी के बाद ए आया तो यहां जाएंगे, क्यों, ए के बाद ए आया तो फाइनल में, ठीक है। कौन है ए कामा बी, रिपीट क्या होगा, क्या रिपीट होना चाहिए आपको, ये तो 87 में गया, 85 में क्या डाउट है यार, 85 में दुनिया में इतना इजी प्रॉब्लम ही नहीं है, ए कामा बी, ए कामा बी, ए कामा बी, इसे इजी प्रॉब्लम ही नहीं है दुनिया में। 85 में अगर ए कामा बी ऐसे किया है, किसको पता वो ए से स्टार्ट किया बी से स्टार्ट किया, क्यों यहां पर अगर ए कामा बी लिया है ना, सपोज क्या होता है, डबल ए भी एक्सेप्ट होता, ए बी एक्सेप्ट होता, बी ए एक्सेप्ट होता, बी भी एक्सेप्ट होता, कौन है यार इतना करने वाला है, ठीक है, सिर्फ इतना यही चाहिए बस, ये नहीं चाहिए ना, तो ये कैसे गारंटी करोगे, अलग अलग पाथ लेके गारंटी करोगे, ठीक है, क्या उसमें बड़ी बात नहीं है, कितना इजी है, हम डबल ए के लिए इंतजार कर रहा है, अगर ए के बाद बी आया, यहां आके बी आया तो यहां जाएंगे, बी नहीं आया, ए आया तो फिर इंटरप्ट करेगा, तो ये आया तो यहां जाके रुकेंगे, क्यों, दोबारा ये आया तो हम फाइनल में जाना चाहिए, ठीक है। क्या डाउट है यार, सो सुनाओ, अगर डाउट है, क्या डाउट है, किस स्टेट से डाउट है, नंबर लगाऊं क्या ना, अगर डाउट है तो बताना किस स्टेट से डाउट है, 1 2 3 4 5, किस स्टेट से क्या सिंबल में डाउट है वो बताना, मैं रिपीट करके बताता हूं, ठीक है, तो किसी को भी डाउट है तो किस स्टेट से क्या सिंबल में दिक्कत हो रहा है बताना, मैं डिजाइन करके बताता हूं, ठीक है, हो गया बात। और दोनों चाहिए, डबल ए एंड डबल बी चाहिए, वो कैसे करना है, सिग्मा स्टार डबल ए, सिग्मा स्टार डबल बी, सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार डबल बी, सिग्मा स्टार डबल ए, सिग्मा स्टार, इसमें मिनिमम स्ट्रिंग कौन है, आइदर डबल ए डबल बी और डबल बी डबल ए, तो पहले इसके लिए तो मशीन बनाना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट पर सिग्मा स्टार काम नहीं करेगा, यार ये तो दुनिया में बिल्कुल अलग ही सोच रहा है, फर्स्ट स्टेट में क्यों सिग्मा स्टार काम करेगा, ये फर्स्ट स्टेट में सिग्मा स्टार काम करने के लिए मतलब ही नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसे है, स्टार्टिंग विद डबल ए और डबल बी, फर्स्ट स्टेट से ये गारंटी करेगा इट मस्ट स्टार्ट विद डबल ए और डबल बी, अगर नहीं किया तो वो ट्रैप में चला जाएगा, ठीक है। 86 का 3 में क्यों सिग्मा स्टार चाहिए, राइट, 2,3 में क्या दिक्कत है वो तो अभी बताया ना, याद देखो कैसे लिखा है, मैं 2 से ये आया तो क्या किया मैं, इधर तो ये तो ऑलरेडी है, मिनिमम स्ट्रिंग खत्म किया, बी आया मिस किया है ना, तो इसलिए ये बनाया, तो कैसे आया देखो, ए बी, टोटल स्ट्रिंग क्या है, ए बी, ये भी तो इनवैलिड है, तो क्या आना चाहिए, वो बिलोंग्स टू एल के लिए ए बी के बाद बी आया, एंड्स विद डबल बी होता है, तो आप ये एक 5 स्टेट में कौन है वो बी के लिए इंतजार कर रहा है फाइनल में जाने के लिए, ये 3 है, बी आएगा तो फाइनल में जाएगा, इसलिए बी पर यहां आया हम, ठीक है, वो बनाया है ना, बार बार वही लिखना जरूरत नहीं है, कल जो स्टार्ट एंड कंटेन प्रॉब्लम किया है उसी मॉडल से करना होगा, ठीक है। और 3 में ए आया तो वही कॉन्सेप्ट है, बी ए तो ये तो इनवैलिड है, एंड्स विद बी ए तो नहीं है, तो क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू एल के लिए बी आना चाहिए, सॉरी ए आना चाहिए, कौन है वो इस 5 स्टेट में ए के लिए इंतजार कर रहा है, वो 2 है, तो इसलिए 2 में गया है, वो दिख रहा है आपको,
तो पहले फोकस करना है जो येलो कलर का किया है, वन किसके लिए वेट कर रहा है, आइदर डबल ए और डबल बी के लिए वेट कर रहा है। तो 2 सिर्फ ए के लिए वेट कर रहा है, 3 सिर्फ बी के लिए वेट कर रहा है, 4 फाइनल है ऑलरेडी, एंड्स विद डबल ए कॉन्सेप्ट है, एंड 5 वो भी एंड्स विद 4 एंड 5 फाइनल्स है। ठीक है, उनका मीनिंग अलग ही है बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कौन किसके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेट में ए और बी 3 में क्यों जाएगा, ये तो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग है यार, दिमाग लगा लो थोड़ा, स्टार्टिंग है यार, स्ट्रिंग ऐसे स्टार्ट होता, ए के बाद ए होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी, बी के बाद बी होना चाहिए, ए के बाद बी आया तो क्यों 3 में जाएंगे, ए के बाद बी आया तो क्यों हम अलो करेंगे, इनवैलिड है, तो इसलिए ट्रैप में लेके गया यार। स्टार्टिंग प्रॉब्लम है यार। बुनिया क्या बोल रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या, दिमाग में कुछ लॉजिक है क्या, ये आपको अलो नहीं करना, ए के बाद बी, बी के बाद ए, अलो नहीं करना चाहिए। इनकी प्रॉब्लम अलग है, वो कंटेन एंड प्रॉब्लम अलग है। ठीक है, ठीक है, 2 से अगर बी आया 3 में गया, क्या दिक्कत है, वो ए बी बी एक्सेप्ट होता, वो गलत स्ट्रिंग है, ए बी भी, वो गलत स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, वो तो बता रहा है स्टार्टिंग विथ डबल या डबल बी, ये तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, इनवैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, डन, ये प्रॉब्लम है यार। सोचो डबल ए और डबल ए एंड डबल बी दोनों होना चाहिए, इसलिए इसमें अगर पहले डबल बी आया थोड़ी देर के बाद डबल बी आया, ए कवर करेगा, अगर पहले डबल बी आया बाद में डबल ए आया, ए कवर करेगा। कितने डबल ए कितने डबल बी हो नहीं देखेंगे हम, पर एटलीस्ट 1 डबल ए एटलीस्ट 1 डबल बी होना चाहिए हर स्ट्रिंग में, इसलिए मिनिमम स्ट्रिंग ये होता है, राइट, मिनिमम स्ट्रिंग ये होता है। तो आप ये देखो मिनिमम स्ट्रिंग ये होगा, तो आपको क्या कवर करना है, पहले इसको गारंटी करो ये तो एक्सेप्ट करे। ठीक है, डबल ए डबल बी दोनों का कॉमन फाइनल रख सकते, क्यों, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं होता। अगर डबल ए एंड डबल बी दिख गया, नहीं तो डबल बी एंड डबल ए दिख गया, तो फाइनल से कोई काम नहीं होता, तो सबको एक्सेप्ट करो। तो अगर डबल बी के बाद डबल ई आया तो मिनिमम स्ट्रिंग तो ये है, तो एक्सेप्ट करो। ये तो बात क्लियर है। अगर डबल ए एंड डबल बी एंड डबल ए दोनों दिख गया तो सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट बीच में क्या दिक्कत है, डबल ए के एंड डबल की बी के बीच में क्या होगा, एंड डबल बी एंड डबल ए के बीच में क्या होगा हमको नहीं पता, तो उसको ट्रैक करना होगा। तो इस स्टेट से ए भी कवर हो गया, देखो नाम भी दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको कवर करना दिक्कत है, फाइनल स्टेट में कवर करना कोई दिक्कत नहीं होता। 2 से अगर बी आया तो हो सकता ए के बाद बी आया और बी के बाद बी आया देन डबल ए आया, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो 2 के है ना, 2 से अगर बी आया तो 3 में जाना चाहिए, क्यों, ये सिंगल बी ट्रैक कर लिया हम, उसके बाद सेकंड बी आया तो एक काम खत्म हो गया डबल बी, तो उसके बाद डबल ए के लिए इंतजार करना होता। अगर बी के बाद ए आया तो हो सकता है ए के बाद ए आया, अगर नहीं आया फिर बी आया तो फिर वापस आएंगे। ठीक है, यहां से ए आया फिर वो पर, तो यहां पर कितने बार भी घुमा सकते, क्यों, डबल बी नहीं दिख रहा है तो यहीं पे घुमेंगे हम। एक बार डबल ए आया तो यहां पहुंचेंगे, पहली बार डबल बी आया यहां पहुंचेंगे, बट कब आएगा किसको नहीं पता, स्ट्रिंग डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर पहली बार डबल ए आया यहां रुके, यहां तक जाएंगे, पहली बार डबल बी आया यहां जाएंगे, फिर भी काम है, उस स्ट्रिंग में अगर डबल बी आया वहां जाना होगा, और इस साइड पे स्ट्रिंग में एक बार डबल बी दिख गया देन डबल ए के लिए इंतजार करेंगे हम। ठीक है, अगर डबल ए आया तो क्या काम है, तो डबल बी के लिए इंतजार करना है, अगर ये आया तो यहीं पे रुकना, कि डबल ए तो ऑलरेडी आ गया तो दोबारा ट्रैक करना जरूरत नहीं है, डबल बी ऑलरेडी आ गया, इस तरफ से नहीं तो इस तरफ से घूम के यहां आ सकता है, तो बी आया तो यहां रुकना, तो एक बार यहां पहुंचे
तो 20 के लिए कोई मतलब नहीं है, डबल ये के लिए इंतजार करना है, ठीक है। और यहां से देखो हम क्या ट्रैक करना है, अभी इनके लिए क्या काम है, डबल बी। अब बी के बाद बी नहीं आया, ए आया, फिर वापस आ जाना, क्यों ए के बाद फिर डबल बी हो सकता है, तो इनकी काम क्या होता है, डबल बी के लिए इंतजार करना है बस। तो अगर यहां से ए आया फिर वापस डबल बी आया फाइनल, अगर नहीं आया तो यहीं पे घूम के रहेंगे। अगर एक बार डबल बी आया तो इस पाथ में डबल ए एंड डबल बी आ गया, नहीं तो इस पाथ में डबल ए डबल बी एंश्योर करना है, ठीक है। ए के बाद बी आया फिर वापस, क्यों, फिर डबल ए आया तो फाइनल में जा सकते हैं हम। तो ये है पूरा मशीन। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो लास्ट में बनाना चाहिए कि वो है मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होता है किसी स्टेट से कोई भी सिंबल बनाने में तो बताना किस स्टेट में क्या दिक्कत है, कैसे बनाना है, कल बताया। येलो कलर का कॉन्सेप्ट है, ये जो 1 के लिए डबल ए बी डबल ए डबल बी डबल बी डबल ए के लिए इंतजार कर रहा है, 2 जो है ये फॉलोड बाय थोड़ी देर के बाद डबल बी चाहिए, और 3 बी फॉलोड बाय डबल ए चाहिए। 6 से ए 7 में नहीं जा सकता, दोनों का पाथ अलग है। यहां क्यों जाएंगे यार, यहां क्यों जाएंगे, इनको इंतजार करना है डबल बी के लिए, यहां डबल ए काम हो गया। तो अगर देखो क्या होता, डबल ए बी डबल ए डबल ए बी डबल ए, वो इनवैलिड स्ट्रिंग है, इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। अब डबल ए बी डबल ए, ये गलत स्ट्रिंग है यार, इसमें डबल ए है, डबल बी होना चाहिए, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, इसमें दोनों नहीं आ रहा है, तो क्यों फाइनल में लेके जाओगे उसको, बिल्कुल गलत है, दोनों चाहिए यार। प्रॉब्लम क्या होता, यहां आ गया तो आप डबल ए ऑलरेडी याद रख लिया, तो अब डबल बी के लिए इंतजार करना था, डबल ए क्यों सोच रहा है, ठीक है। 5 7 क्या दिक्कत है यार, 5 7 क्या दिक्कत है, बनाता हूं। इसमें क्या मिस हो गया, 5 से अगर बी आया तो पूरा ट्रैक कर लो, बी 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 ट्रिपल बी आया, उसके बाद क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू एल, बताना, डबल ए आना चाहिए। तो डबल ए के लिए इतना स्टेट में कौन इंतजार कर रहा है, यही स्टेट है, वो डबल ए के लिए इंतजार कर रहा है, इसलिए सेल्फ लूप लिया है हम, ठीक है। अब 7 के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, यहां से बी मिस किया हम, बी के लिए क्या करना है, डबल बी ए बी, ये पूरा स्ट्रिंग है, डबल बी ए बी ये पूरा स्ट्रिंग है, ये तो इनवैलिड है, तो क्या आना चाहिए बिलोंग्स टू एल के लिए, डबल बी ए बी, ये तो डबल बी आ गया प्रॉब्लम में, तो डबल ये आना चाहिए, डबल ये इतना स्टेट्स में कौन इंतजार कर रहा है, ये है वो वेट कर रहा है, तो इसलिए यहां जाएंगे, काम खत्म। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट 6 to 4 भी जाएगा, एनी डाउट। ये कॉन्सेप्ट वाइज इजी है, राइट, हर स्टेट से देखना होता कैसे कहां जाना है, अगर गलत जगह में गया है गलत स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। 6 से ए 2 स्टेट में क्यों नहीं जाना है वो भी देख लेते। अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है सर 2 में क्यों नहीं जाएंगे, 1 में क्यों नहीं जाएंगे, जाके देखते क्या होता है, प्रॉब्लम जाके देखते क्या होता है। ये बी अगर आप ऐसे स्ट्रिंग को लिया है तो देखो पूरा स्ट्रिंग ये बी, ये उसके बाद बी, देखो इसमें डबल बी है डबल ये है, फिर भी फाइनल में नहीं जा सकता है, क्यों, वो यहां पहुंचेगा यार, डबल ये ऑलरेडी एंश्योर किया, फिर वापस जाके क्या कर रहा है काम, ठीक है, वहां क्यों नहीं जा सकता, ये वैलिड स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है, राइट, डबल ए बी, इसमें डबल बी है तो यहां ऑल्ट होगा, वो गलत है ना, डबल बी एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर स्ट्रिंग के अंदर दोनों डबल ए एंड डबल बी है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आप तो रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए वहां जाके क्या करोगे काम, इसलिए नहीं जाना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यार, अगर यहां से ये आया तो पूरा स्ट्रिंग देखो, डबल ए बी ए पूरा स्ट्रिंग लिखो, कल किया था ना, क्या आना चाहिए बिलोंग्स टू एल के लिए, क्या आना चाहिए बताना, डबल ए तो ऑलरेडी आ गया, तो डबल ए एंश्योर्ड है, डबल भी चाहिए, डबल भी इतना स्टेट्स में
एक ही स्टेट होता है, डबल बी के लिए वो इंतजार कर रहा है फाइनल में जाने के लिए। वो कौन है? ये स्टेट है, इसलिए ए पर यहां गया है हम। ठीक है, ये तो ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, यहां सिग्मा स्टार लिखा है, मतलब सिग्मा स्टार काम नहीं होता, वो एक्सप्रेशन है, ये मशीन नहीं है यार, ये थोड़ा दिमाग भी नहीं लगाता। ये एक्सप्रेशन है, ये नहीं है, ये मशीन है। मशीन में सिग्मा स्टार नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसमें स्ट्रिंग के लिए इंतजार कर रहा है। ये एक्सप्रेशन है यार। सिग्मा स्टार मतलब आप यहां पर ये नॉन डिटरमिनिस्टिक मशीन नहीं है, इनिशियल स्टेट में ये कमा भी लगाना है। ठीक है, वो क्या कर रहा है काम? ठीक है, हो गया बात। ठीक है, रहने दो। ओके, ये एक्सप्रेशन है यार, एक स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए एक्सप्रेशन है। जैसे वहां लिखा है वैसे यहां डिजाइन करना, सेम स्ट्रिंग्स यहां भी एक्सेप्ट होगा, बट सिग्मा स्टार मतलब यहां सिग्मा स्टार नहीं होता है। कौन बताया इनिशियल पे सिग्मा स्टार होना चाहिए? कौन बताया? ये डिटरमिनिस्टिक मशीन है, वो वैलिड स्ट्रिंग है तो यहां हाल्ट होगा, वैलिड स्ट्रिंग नहीं है कहीं पर हाल्ट होगा नॉन फाइनल में। ठीक है, कहां से कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं यार दुनिया में? हो गया बात? एनी डाउट सो फार? 2 मिनट रुक लेता हूं, अगर कोई भी डाउट है तो पहले बताना। होमवर्क तो बहुत मिलेगा चाहिए तो, अगर ये ले आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। फाइव टू सेवन मिस किया है क्या? 5 to 7 कनेक्ट तो हो गए ना, 7 to 5 मिस किया, ठीक है, डिलीट हो गया। 7 to 5 बी, ठीक है। चलो, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। देखो इतना करने के बाद मिनिमाइजेशन कर रहा है हम। ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए क्या है बेसिकली? देखो अगर किसी को भी डाउट आया, ये एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। होता है ना शुरुआत में, सर ये मिनिमम डीएफए नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये मिनिमम डीएफए नहीं है, कैसे समझ में आता है? तो एल्गोरिथम अप्लाई करके समझ सकते हैं। अगर ये मिनिमम डीएफए नहीं है, इससे कम वाला है, ये करेक्ट मशीन है, बट मिनिमम नहीं है, तो सपोज, तो हम एल्गोरिथम लगा के देख सकते हैं। अगर एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद भी यही स्टेट्स आया तो बिल्कुल सही मिनिमम डीएफए। अगर इसमें कंबाइंड हो गया तो इसके अलावा ये तो डीएफए है, मिनिमम डीएफए नहीं कह सकते। अगर कम स्टेट वाला होगा तो ये कैसे पता चलेगा? एल्गोरिथम से पता चलेगा, मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम। तो मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम में क्या होता है? ये एल्गोरिथम में, ये मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम में इनको डीएफए देना, ये मिनिमम डीएफए करके दिखाएगा आपको। ये मिनिमम डीएफए मतलब डीएफए विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, स्मॉलेस्ट डीएफए करके दिखाएगा। अगर वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है, सेम आंसर आएगा। अगर वो स्मॉलेस्ट नहीं है तो उनको स्मॉलेस्ट बना के दिखाएगा। तो दुनिया में जो भी रेगुलर लैंग्वेज होगा उनके लिए एक ही मिनिमम डीएफए होता है, तो इसलिए ये एल्गोरिथम बिल्ड किया है। ठीक है, और इनकी काम क्या है? अगर स्टेट्स कंबाइंड होता तो कंबाइन करके बताएगा। तो ये ट्राई टू सेव द नंबर ऑफ स्टेट्स, याद रखना, नंबर ऑफ स्टेट्स को कम करने के लिए कोशिश करेगा, बट गारंटी नहीं है। ये ऑलरेडी मिनिमम डीएफए है तो आंसर वही मिलेगा। अगर ये मिनिमम डीएफए नहीं है तो इसको करके दिखाएगा। तो ट्राई टू सेव नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इट मे रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेट्स। में इसलिए है तो इनपुट अगर ऑलरेडी मिनिमम डीएफए है तो आउटपुट भी वही मिलेगा। ठीक है, तो स्टेट्स को कम करने के लिए कोशिश करेगा
बट हमेशा नहीं कर सकता, याद रखना। ऑलरेडी गिवन डीएफए मिनिमम है तो आउटपुट भी वही मिलेगा, तो कम नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर। तो इस एल्गोरिथम को एक नाम है, वही है पार्टीशन एल्गोरिथम। ये पार्टीशन का कॉन्सेप्ट यूज करके वो एल्गोरिथम बनाया होगा। तो क्या है पार्टीशन? ये मैथमेटिक्स में होता है पार्टीशन का कॉन्सेप्ट। याद रखना, एक गेट एग्जाम की क्वेश्चन है, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होता है टॉपिक पार्टीशन। ठीक है, पर फिर भी मैं बताता हूं कि पार्टीशन का नाम समझ में आना चाहिए, क्यों मैं ऐसे नहीं यूज करता हूं जो वर्ड आपको समझ नहीं आता। तो पहले वर्ड्स को समझना, तो बाद में कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है। अगर कोई भी वर्ड कोई भी क्वेश्चन में समझ नहीं आता, हो सकता है आपके आंसर गलत भी हो। क्यों? उस क्वेश्चन में वर्ड समझ नहीं आया मतलब पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, पूरा आंसर भी गलत हो सकता है, याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए, इसलिए मुझे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है पार्टीशन क्या होता बताना, फिर भी मैं बताता हूं। क्यों? अगर पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है तो बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, पार्टीशन ऑन पर्टिकुलर सेट होगा। ठीक है, तो मान लो एक पर्टिकुलर सेट दिया है ए, ये इज इक्वल 1 दिया है, इसके लिए पार्टीशन तो एक ही बनेगा, वो है 1 पार्टीशन। पार्टीशन एक ही बनेगा, वो इटसेल्फ वही पार्टीशन बनेगा। ठीक है, बात समझना, एक ही पार्टीशन बनेगा। अगर 2 एलिमेंट्स दिया है, सपोज ए इज इक्वल 1,2 दिया है, इसके लिए पार्टीशन 1 क्या हो सकता है, ये 1 अकेला और 2 अकेला डिवाइड कर सकते हैं, बट सारे एलिमेंट्स होना चाहिए। ये एक टाइप ऑफ पार्टीशन, सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, और वो आपका डिसीजन है, वो साथ में रखना है अलग अलग रखना है। पार्टीशन 1 में सब अलग अलग रख दो, पार्टीशन 2 में दोनों साथ में रख दो, चलेगा। दोनों पार्टीशंस होगा, 2 अलग अलग पार्टीशंस होगा, याद रखना 2 अलग अलग पार्टीशंस। पार्टीशन 1 में 2 एलिमेंट्स को अलग रख दो, ऐसा होता ना। ये क्लासरूम है, क्लासरूम में 2 स्टूडेंट्स है, हो सकता है हम दोनों को सेपरेट कर लिया बीच में वॉल लगा के, नहीं तो दोनों को एक रूम में रख दिया, तो इस रूम को कितने वेस हम पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स को रख सकते हैं, नहीं तो दोनों एलिमेंट को साथ में रख सकते हैं। ये दोनों 2 पार्टीशन बोलते हैं, 2 पार्टीशंस, 2 अलग अलग पार्टीशंस, राइट। इसको अलग अलग नहीं, अलग अलग पार्टीशन नहीं कहते, सेम पार्टीशन के अंदर अलग अलग सबसेट्स। तो ये पार्टीशन के अंदर दोनों साथ में है, तो 3 एलिमेंट से अच्छा से समझ में आता, बट ये है एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करना था, बट फिर भी तो समझने के लिए मैं शुरुआत से आ रहा हूं। एम्प्टी सेट नहीं होता, याद रखना। 1 2 3 इसके अंदर पार्टीशन देखो, अगर पार्टीशन 1 बनाना है, लेट्स से P1 पार्टीशन 1, हो सकता तीनों को सेपरेट रख दिया, तो 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, ये पूरा मिलके एक ही पार्टीशन है। 3 पार्टीशन मत बोलना, क्यों है? ये बिल्कुल एक ही पार्टीशन है, 3 अलग अलग सबसेट्स है, राइट। ये अलग अलग सबसेट्स है। पार्टीशन 2 हो सकता 1 2 साथ में हो, 3 अलग है। ये मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है सेट थियरी, उसमें क्या होता है, एक रिलेशन टॉपिक होता, इक्विवेलेंस रिलेशन में ये कॉन्सेप्ट है। तो 1 3 साथ में है, 2 अलग है। हो सकता 2 3 साथ में है, 1 अलग है। सारे एलिमेंट्स को कवर होना चाहिए। 2 3 साथ में है, 1 अलग है। हो सकता सारे साथ में है, पार्टीशन 5, 1 2 3। तो टोटल कितने पार्टीशंस है? 5 पार्टीशंस। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, और भी हो सकता 4 एलिमेंट के लिए, 5 एलिमेंट के लिए। तो मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पार्टीशन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इस पार्टीशन का 3 सबसेट्स है, इस पार्टीशन में 2 सबसेट्स है,
इस पार्टीशन में एक ही सबसेट है इटसेल्फ। ठीक है, इस पार्टीशन का डेफिनेशन क्या है वो देखना एक बार। ठीक है, पार्टीशन का डेफिनेशन क्या है, एक सेकेंड। अगर कोई ए दिया है सेट, तो इसको कितने भी सबसेट्स बनाना, A1 A2, अगर नहीं है तो सिर्फ A1 से काम हो जाता, अगर बहुत ज्यादा है तो सबको बनाना। मान लो टोटल सम के सबसेट्स, पता नहीं कितने सबसेट्स होगा, के सबसेट्स, के इज इक्वल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कितने भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन है पहले, व्हाट इज पार्टीशन ऑन ए, राइट, पार्टीशन ऑन ए, इसको हम कहते हैं A1 A2, ये सारे सबसेट्स है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, इतने सारे सेट्स जो है इस पार्टीशन, सब मिलके एक पार्टीशन बताएंगे हम ऑन ए। इफ एंड ओनली इफ, एक एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये आई इज अ सबसेट और इक्वल टू ए फॉर ऑल आई लेस देन और इक्वल टू के, तो फॉर एवरी आई। ठीक है, सेकंड, जब यूनियन किया है A1 यूनियन A2 यूनियन, सब यूनियन किया है तो आपको A मिलना चाहिए, एक एलिमेंट भी मिस नहीं होना चाहिए पार्टीशन के अंदर। थर्ड, अगर किसी को भी इंटरसेक्शन किया है तो कॉमन नहीं दिखना चाहिए, अगर इसमें 1 आया तो किसी में भी 1 नहीं आएगा, अगर इसमें 2 आया किसी में भी 2 नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये I intersection AJ should be empty for all I and J, I not equal J, सेम एलिमेंट को मत लेना यार, सेम सेट को मत लेना इंटरसेक्शन, अलग अलग सबसेट्स का इंटरसेक्शन डिसजॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पार्टीशन का डेफिनेशन। अब यही डेफिनेशन लेके ट्राई कर दो, अगर ये A1 A2 A3 होता है तो यूनियन किया ये आएगा, इंटरसेक्शन किया किसी दोनों का तो एम्प्टी मिलेगा, राइट, एवरी सबसेट, एवरी सेट तो सबसेट ऑफ ये होगा। अब इसका देखना A1 A2, ये यूनियन किया मिलेगा, इंटरसेक्शन करना एम्प्टी होगा, ये भी A1 A2 यूनियन किया ये आएगा, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ऐसा होता है पार्टीशन। तो इसमें अप्लाई करके देखना तो ये कैसे पार्टीशन होगा, बात क्लियर। इस पार्टीशन में एक कॉन्सेप्ट है, ये देखो, ये पूरा मिलके एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म होता है, तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को भी पार्टीशन बोलना है ऑन ए पर, तो एवरी पार्टीशन बेसिकली मैथमेटिक्स में, यार मैं नहीं पढ़ा सकता हूं अभी मैथमेटिक्स, एवरी पार्टीशन इसलिए करते हैं हम, एवरी पार्टीशन इंड्यूसेस वन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए अगर कोई भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछा है ना, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस, हाउ मेनी पार्टीशंस, फाइंड आउट कर लो, तो नंबर ऑफ पार्टीशंस इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, एक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशंस इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, हम वो नहीं करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन वाला। और किसी को भी नंबर ऑफ पार्टीशंस फॉर द गिवन सेट कंप्यूट करना है, पार्टीशन 5 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्टीशन, नाम तो दिया है, क्या दिमाग चल रहा है क्या आपको, पार्टीशन 5 नाम ही दिया है पार्टीशन, और ये पार्टीशन होता क्या, ये क्या क्वेश्चन है। अगर 3 एलिमेंट सेट दिया है उसके लिए कितने पार्टीशंस है, 1 2 3 4 5, नाम यार, विनय सिंह, आप स्टूडेंट हो, आर यू स्टूडेंट, ये पूछने का डाउट ही क्या है यार। ये पार्टीशन 5 है, मतलब 5th, ये अलग पार्टीशन है, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितना है 5 पार्टीशंस, इसमें ये भी एक पार्टीशन है, ये भी एक पार्टीशन है, ये भी, इसलिए नाम तो दिया यार। ठीक है, सेट ए इज द गिवन सेट, ठीक है, इटसेल्फ इज द पार्टीशन, वो भी पार्टीशन है।
क्यों? अगर किसी को भी सेपरेट नहीं करना है वो भी पार्टीशन है, सिर्फ A1 होगा, A2 A3 नहीं होगा। तो A1 में सारे रख दो, A2 A3 जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पार्टीशन का क्वेश्चन है, ये गेट में आया है और हो सकता है दोबारा रिपीट भी हो सकता है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। टोटल कितने पॉइंट्स लिखा है डेफिनेशन में, हर डेफिनेशन में याद रखना कुछ पॉइंट्स होता है, वो कॉन्सेप्ट में याद रखना। अगर किसी को भी पार्टीशन बोलना है, अगर ब्रैकेट हटाना है तो ब्रैकेट हटाना, कंफ्यूजन होगा तो आपको। ठीक है, ये ऑलरेडी सेट्स है। ठीक है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। ठीक है, ये ऑलरेडी ब्रैकेट है, ये ऑलरेडी सेट है, याद रखना। सब मिलके एक और पार्टीशन बना रहा है। किसी को भी दिक्कत होता है इसको हटा दो, अगर इसको देखने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे लगाना चलेगा। बट ये सही होता है बेसिकली लिखने में। अब चलते एल्गोरिथम पर। ठीक है, जो भी है, मैं बेल नंबर वो नहीं कह रहा हूं, डिफरेंस रिलेशंस, ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो किसी को भी फॉर्मूला बनाना है, कुछ बनाना है तो क्लोज्ड फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम ले लेते, पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है ना। इस प्रॉब्लम को आई थिंक पिछले सेशन में किया था हम, एनीबॉडी रिमेंबर्ड? इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? ये ट्री जैसे दिखता है, अप्रोच बहुत इजी लगता है। ये एक्चुअली करेक्ट डीएफए है, बट मिनिमम डीएफए नहीं है। सेकंड सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए, इसलिए इस दोनों को फाइनल बनाया। ये सेकंड सिंबल मान के इस तरफ गया है, बाद में इस दोनों स्टेट में आएंगे अगर सेकंड सिंबल फ्रॉम एंड इज ए। अगर सेकंड सिंबल फ्रॉम एंड इज भी, इस दोनों में आएंगे। बट वहां पे कहा था यार सेकंड सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए, तो इस तरफ जाना चाहिए। अगर सेकंड सिंबल वो बी ट्रैक नहीं करना चाहिए था, बट गलत से ट्रैक किया है हम। ठीक है, इस तीनों स्टेट्स को बनाना जरूरत नहीं था, बट हम बना लिया, राइट। तो ये कहा था 137 कंबाइन होगा, क्यों? इसमें बी ट्रैक हो रहा है। ये दोनों कंबाइन होगा, क्यों? ये लास्ट सिंबल ए ट्रैक किया है। तो ये भी कहा था, वो हम प्रूफ से दिखाएंगे, एल्गोरिथम से। ये अगर कोई भी बनाया, ये बिल्कुल करेक्ट डीएफए है, बट ये मिनिमम डीएफए नहीं है, याद रखना। ये करेक्ट डीएफए है बट मिनिमम नहीं है। तो हो सकता है ना कभी कभी प्रॉब्लम डिफिकल्ट है यार, मिनिमम डीएफए बनाना दिक्कत है। क्यों है यार? डिफिकल्ट प्रॉब्लम को डायरेक्टली मिनिमम डीएफए बनाना दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको आता है वो बनाएंगे, उसके बाद एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो वो मिनिमम दिखाएगा। ये बात क्लियर? कभी भी मिनिमम डीएफए नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना है, सही डीएफए बनाना, उसके बाद मिनिमम डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो ये एंश्योर करना है आपको, पहले तो करेक्ट डीएफए बनाना जो आपको मेथड इजी लगता है, तो उसके बाद एल्गोरिथम अप्लाई करो। एग्जाम में ये मत करना कि ये तो नॉन टेक्निक्स है यार। एग्जाम में क्या प्रॉब्लम है, पहले इसको बनाना, उसके बाद एल्गोरिथम अप्लाई करना। यार ये क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको एग्जाम में, कि वहां पर मैक्सिमम 3 मिनट्स टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। मतलब आपके लिए आपको 10-15 मिनट भी ले सकते, बट बाकी सारे क्वेश्चन में इफेक्ट होता अगर इसके लिए 15 मिनट लिया तो। ठीक है, अब क्या है, एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1,
बहुत इजी है स्टेप वन। तो कीप ऑल द नॉन फाइनल्स इन वन सेट एंड कीप ऑल द फाइनल्स इन वन सेट। तो याद रखना 1 2 3 6 7 एंड 4 एंड 5 एक सेट में, ऐसे क्यों? इसलिए कभी भी ये नॉन फाइनल फाइनल से कंबाइन नहीं होता है। मतलब ये 5 एंड 2 कंबाइन नहीं होता है, 4 एंड 2 कंबाइन नहीं होता है, 5 एंड 1 कंबाइन नहीं होता है, 4 एंड 1 कंबाइन नहीं होता है, 5 एंड 3 कंबाइन नहीं होता है, 4 एंड 3 क्यों? ये फाइनल है, ये नॉन फाइनल है। अगर कंबाइन होगा तो नॉन फाइनल कंबाइन होता है, फाइनल फाइनल कंबाइन होता है। तो स्टेप वन में जो आपको पता है दुनिया में सिंपल डेफिनेशन, फाइनल एंड नॉन फाइनल हमेशा सेपरेट होता है। फाइनल नॉन फाइनल दोनों इक्विवेलेंट नहीं होता है। पार्टीशन में डेफिनेशन यही है। पार्टीशन में यह था, अगर एक सेट के अंदर 1,3 लिखा है, इसका मतलब होता है 1 एंड 3 इक्विवेलेंट है। तो हम पार्टीशन बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, अगर 1 3 इक्विवेलेंट है तो एक साथ में दिखाना चाहिए हमको। तो फाइनल आंसर इस 5 में, अगर 3 स्टेट से हम मशीन बना रहा है, 3 स्टेट से मशीन है, तो 3 स्टेट को हम कैसे बना सकते? वो 3 स्टेट अलग भी हो सकता, नहीं तो 1 2 कंबाइन होके टोटल 2 बन सकता है, 1 3 कंबाइन होके टोटल 2 स्टेट्स बन सकता है, 2 3 कंबाइन होके टोटल 2 स्टेट बन सकता है, नहीं तो सारे 3 कंबाइन होके एक स्टेट भी बन सकता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया है, तो उसमें इक्विवेलेंट कौन है? क्या 2 स्टेट्स है और 3 स्टेट है और इक्विवेलेंट कौन है? ठीक है, अगर सारे इक्विवेलेंट है तो ये होगा, ऐसे कोई 2 इक्विवेलेंट है तो इसमें कोई आएगा, सारे नॉट इक्विवेलेंट है तो ये आएगा। हमको नहीं पता, एल्गोरिथम बताने वाला है कौन कौन इक्विवेलेंट है, कौन कौन नॉट इक्विवेलेंट है। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो बिल्कुल पार्टीशन कॉन्सेप्ट से प्रूफ होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसलिए पार्टीशन का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है। ये एल्गोरिथम पार्टीशन एल्गोरिथम कहते हैं हम। तो स्टेप 1 में ये कहना, तो सारे नॉन फाइनल्स कीप इन वन सेट, सारे फाइनल्स कीप इन वन सेट। ये इसलिए है फाइनल एंड नॉन फाइनल हमेशा नॉट इक्विवेलेंट होता है। तो अगर अब आपको बोलना है 1 एंड 4 नॉट इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है, बट ये मत बोलना 1 इक्विवेलेंट टू 1 इक्विवेलेंट टू। अभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्यों? फाइनल आंसर में डिसाइड कर सकते हैं, अभी तो गारंटी नहीं है ये इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा। तो हम थोड़ा थोड़ा स्टेप में हम सेपरेट करेंगे अगर होगा तो। अब तो हम नॉट इक्विवेलेंट बता सकते हैं एवरी स्टेप में कौन नॉट इक्विवेलेंट है। तो फाइनल आंसर जो बताएगा वो उसमें क्लियरली बताओ, क्लियरली इंफॉर्मेशन बताएंगे कौन इक्विवेलेंट है। अभी इक्विवेलेंट कोई नहीं बता सकता, नॉट इक्विवेलेंट कौन है वो बता सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1 एवरीबॉडी क्लियर? एनी डाउट? स्टेप 1 जो है एवरीबॉडी क्लियर? स्टेप 1 में क्या किया है हम? ऑल नॉन फाइनल्स इन वन सेट, ऑल फाइनल्स इन वन सेट। सेकेंड स्टेप, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में, स्टेप 2 आने के लिए आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? ये 1 2 3 6 4 7 है ना, ये सबको कंपेयर करना होगा। कैसे कंपेयर करेंगे? एक शॉर्टकट है कंपेयर करने में। देखो, रैंडमली 2 7 नहीं करेंगे, 3 7 नहीं करेंगे। हम ऐसे कर लेते, एक टेक्निक है, इस 1 से 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, 6 को करेंगे एंड 7 को करेंगे। अगर कोई भी 1 से अलग होता है ना, उसको बाद में कंपेयर करेंगे। अगर मान लो 3 एंड 7 1 से बाहर हो गया, क्यों? वो नॉट इक्विवेलेंट हो सकता है। मान लो 1 नॉट इक्विवेलेंट 3 है, 1 नॉट इक्विवेलेंट 7 है, तो 3 7 उससे बाहर हो जाता। तो 3 7 को बाद में कंपेयर करेंगे हम, बाद में। अभी डिसाइड नहीं कर सकते किस किस 2 स्टेट को कंपेयर करना है। सिर्फ इतना बोल सकते हैं हम 1 2 कंपेयर करेंगे, 1 3 1 6 1 7। बहुत इजी होता है कंपेयर करने में इस टेक्निक से। अगर आप 2 पहले लिखा है, सपोज 2 1 3 6 7,
तो 2 से कंपेयर करो, 2 1 2 3 2 6 2 7, जो बाहर होता है उसको बाद में कंपेयर करेंगे। अगर आप पहले 3 लिखा है तो टेक्निक इजी होता है। इज दैट क्लियर? फाइनल आंसर सेम होगा, नेक्स्ट स्टेप सेम होगा, बट कंपैरिजन जो होता है वो कैसे करना है आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है ना तो 192 कंपेयर करोगे, 193 कंपेयर करोगे, 196 कंपेयर करोगे, 197 करोगे और 293 करोगे, 296 करोगे, 297 करोगे। यार रुकोगे नहीं आप, टाइम इतना लगता है, इतना लगता है यार, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, इतना कंपैरिजन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में इतना इनफ होता है। अगर कोई भी दिक्कत होता, कुछ 2-3 स्टेट बाहर आया उसको बाद में कर लेते, पहले 1 and 2 मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, सॉरी, स्टेप 2 थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, बाद में यूज होगा। स्टेप 2, यहां रख देते हैं। अब पहले क्या कंपेयर करेंगे? 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करेंगे। जब आंसर हो गए तो हम 1 and 3 को कंपेयर करेंगे। ये भी पता चला तो 1 and 6 को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करना है बताता हूं, थोड़ा रुकना, अभी तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। तो 1 and 7 करेंगे, 1 and 7 ये बताएगा आपको और कोई कंपेयर करना क्या, ये बताएगा। इसको करने के बाद पता चलेगा 3 and 6 को कंपेयर करना है, 3 and 7 को कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है ये बाद में बताएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बेस्ट टेक्निक है, आपको कम कंपैरिजन में जल्दी होता है आंसर। तो अब 1 and 2 को कैसे कंपेयर करना है? देखो 1 and 2 में दोनों में ये के लिए देखो, ऑन ए क्या ट्रांजिशन होता है, ऑन बी क्या ट्रांजिशन होता है। देखो ऑन ए, 1 on ए, देखो इसमें स्टेट में 2 में जाएगा, 1 on ए 2 एंड 2 on ए, देखो 2 on ए 4, 2, 4 ये सेम स्टेट में अलग स्टेट है, 2 and 4 अलग अलग सेट में है ना। अगर अलग अलग सेट में है इसका मतलब 2 and 4 ऑलरेडी नॉट इक्वलेंट, इसकी वजह से बी कंपेयर करना जरूरत नहीं है। 2 and 4 ऑलरेडी नॉट इक्वलेंट, इसकी वजह से 1 and 2 को सेपरेट करना होगा अभी। तो 1 को ये नॉट इक्वलेंट हो गया, ये नॉट इक्वलेंट होगा। 2 and 4 इन डिफरेंट सेट्स, याद रखना डिफरेंट सेट्स, इसकी वजह से 1 and 2, सो वी सेपरेट 1 and 2 ऑल्सो। ठीक है, तो 1 को एक सेट में रखेंगे और 2 को अलग सेट में रखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर एवरीबॉडी? 1 and 2 को क्यों सेपरेट किया? 1 on ए 2 में गया है, 2 on ए 4 में गया है। देखना एक बार, तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता पता है? 2 नॉन फाइनल है, 4 फाइनल है। 2 and 4 तो ऑलरेडी देखो 1 on ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, 2 on ये एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब 1 2 को कंबाइन किया तो कैसे 2 and 4 को हम बोल सकते यार, एक तो नॉन फाइनल एक फाइनल, इस दोनों को कंबाइन किया मीनिंग बदलता है। तो एक बता रहा है नॉट एक्सेप्ट, दूसरा बता रहा है एक्सेप्ट, तो 1 2 को कंबाइन किया तो ऑन ये क्या करना चाहिए आपको? 1 तो बता रहा है ऑन ये नॉट एक्सेप्ट, 2 on ये एक्सेप्ट। तो अगर दोनों को कंबाइन किया तो काम अलग अलग होता है ना, अलग अलग मीनिंग हो जाता, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। तो 2 on ये एक्सेप्ट करना चाहिए था, 1 on ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इस दोनों को कंबाइन किया तो ये में समझ नहीं आता क्या करना है, एक्सेप्ट करना है नॉट एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये है। तो 1 2 क्लियर, और बाद में कभी कंपेयर नहीं करेंगे क्यों सेपरेट हो गया ना। 1 and 2 कभी बाद में नहीं आएगा, सिर्फ स्टेप 2 में करने के लिए आएगा, बाद में 1 2 आएगा नहीं। 1 and 3, 1 and 3 में देखो ऑन ए, 1 on ए 2, 3 on ए 3 on ए 6, 2 6 सेम सेट के अंदर है ना, तो मान सकते हैं फ्यूचर में अगर सेपरेट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ए के लिए तो दोनों सेम सेट में जा रहा है, सेम सेट में जा रहा है मतलब सेम मीनिंग है इनडायरेक्टली। ठीक है, ऑन बी
क्योंकि कभी कभी ए में सेपरेट नहीं होता हो तो बी में हो सकता है, तो चेक करना होगा दोनों के लिए। 1 ऑन बी, 1 ऑन बी 3 है एंड 3 ऑन बी, 3 ऑन बी 7 है, तो 3 एंड 7 सेम सेट के अंदर है, तो ऑन ए 1 एंड 3 दोनों ऑन ए सेम सेट में जा रहा है एंड ऑन बी ऑल्सो सेम सेट में। 3 एंड 7 देखना, इस दोनों को मत देखना। 2 एंड 6 सेम सेट में है, 3 एंड 7 सेम सेट में है। हो सकता है ए इसमें गया होगा, बी उसमें गया होगा, ठीक है चलेगा, बट ये 2 एंड 6 दिख रहा है ना, ये दोनों सेम सेट के अंदर होना चाहिए। ये मत कंपेयर करना, 2 3 6 7 ये कंपेयर मत करना, गलत है। ऑन ए पे सेम सेट में गया है, हो सकता है फाइनल दोनों, हो सकता है फाइनल दोनों, हो सकता है नॉन फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों सेम सेट के अंदर होना चाहिए। 2 एंड 6 इसमें है और 3 एंड 7 इसमें है, तो मतलब 1 एंड 3 अभी सेपरेट नहीं कर सकता, हो सकता है फ्यूचर में सेपरेट हो जाए, अभी तो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। 1 एंड 6 अब फटाफट बताना अगर समझ में आया तो। ऑन ए 1 ऑन ए 2, 6 ऑन ए 6 ऑन ए 4, 2 एंड 4 अलग अलग सेट में है, तो ये देख के समझ में आना चाहिए ये अभी सेपरेट होगा, तो 6 को सेपरेट कर दो, क्यों बाद में ये 2 6 कंपेयर करना होगा। देखा 1 2 सेपरेट हो गया, 1 6 सेपरेट हो गया, बट ये नहीं पता 2 6 सेपरेट होगा साथ में होगा, तो ये बाद में कंपेयर करना होगा, इसलिए ये याद रखना होगा, राइट। हम सारे कंपैरिजंस नहीं कर रहा है, जो सेपरेट होता है उसको करेंगे बाद में। अब 1 एंड 6 या 1 एंड 2 सेपरेटेड है, तो 2 एंड 6 1 से बाहर है, तो 2 एंड 6 को बाद में करना पड़ेगा आपको। 1 एंड 7, 1 एंड 7 को देखो एक बार, 1 ऑन ए 2 है, वहां देखो, एंड 7 ऑन ए 7 ऑन ए 6 है, 2 6 सेम सेट अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन बी 1 ऑन बी 3 है एंड 7 ऑन बी 7 है, 3 7 सेम सेट के अंदर है, तो 7 साथ में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 6 कंपेयर करना होगा, तो आपको मेंटेन करना होगा 2 6 का कंपैरिजन। ठीक है, 2 6 का कंपैरिजन चाहिए हमको, अभी कर लेते। 2 6 स्पेस नहीं है ना, ठीक है यहां कर लेते। 2 एंड 6 ये कब आया, इसके बाद, तो इसको कंपेयर कर लेना फटाफट। 2 6 ऑन ए 2 ऑन ए 4, 6 ऑन ए 4, यार बिल्कुल तो सेम है, 4 एंड 4 सेम सेट में होगा, देखना जरूरत ही नहीं है। बी 2 ऑन बी 5, 6 ऑन बी 6 ऑन बी 7, करेक्ट है। 2 ऑन बी 5, 6 ऑन बी 6 से 7 है, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है कुछ तो गलत है। क्या गलत है यार, एनीबॉडी, क्या गलत है मिशन में। ए बी यहां आया था, एक्चुअली यहां नहीं आना चाहिए, ये तो बी बी के लिए ना, तो उस टाइम में मिशन में गलत बनाया, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली यहां पर होना चाहिए था बी, इसलिए मुझे पता चला गलत है, शुरुआत में गलत बनाया था, ठीक है। शुरुआत में 6 का जो बी है ट्रांजिशन गलत बनाया, तो वो ए बी होता है, ये ए बी का स्टेट है, ये एक ए का स्टेट है, जो किया था शुरुआत में जो कॉपी किया था वो गलत है, दिमाग से बनाया ना, ठीक है। अब इसलिए मुझे पता चला यार गलत हो रहा है मशीन। अब देखो 2 ऑन बी, 2 ऑन बी कहां गया 5 एंड 6 ऑन बी 5, तो अब 5 5 बिल्कुल दोनों सेम है, तो 2 एंड 6 साथ में रखना चाहिए, तो 2 एंड 6 साथ में रखेंगे, तो ये पूरा कंपैरिजन हो गया। और 1 3 7 साथ में है, 2 एंड 6 साथ में है, अब तक जो भी कंपैरिजन हुआ है, तो इतना हो गया काम, ठीक है। अब ये भी कंपेयर करना है 4 एंड 5, क्योंकि यहां हो सकता है ये दोनों डिफरेंट सेपरेट भी हो सकता है, तो 4 5 से कंपेयर करो, 4 एंड 5 ऑन ए पहले कंपेयर करना, 4 ऑन ए 4 है, 5 ऑन ए
5 ऑन ए 6 है, तो 4 6 अलग अलग सेट में है, तो अब सेपरेट कर दो, तो 4 अलग है एंड 6 अलग है, सॉरी 5 अलग है, 4 एंड 5 को सेपरेट कर दो। इसमें कोई डाउट है क्या? अब तक जो भी किया है, क्यों आम साथ में रखा है, क्यों सेपरेट किया है? सेपरेट इसलिए किया है, ऑन ए में अलग अलग सेट में गया, इसका मतलब दोनों नॉट इक्वलेंट है, इसलिए दोनों अलग अलग सेट में गया, राइट। फ्यूचर में कोई ना कोई स्ट्रिंग के लिए एक फाइनल में जाएगा, दूसरा नॉन फाइनल में जाएगा, इसलिए दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम 3 एंड 4 कंपेयर नहीं करेंगे, 2 एंड 5 कंपेयर नहीं करेंगे, बहुत सारे कंपैरिजंस। एक कंपैरिजन समझ में आया, सबको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। बट कैसे अप्लाई करना है? देखो, हम सबको कंपेयर नहीं करेंगे, जो पहले दिखता है, कोई भी हो, जो पहले दिखता है वो उसी सेट के अंदर सबके साथ कंपेयर करो, जो जो अलग हो गया तो उसको बाद में कंपेयर करो, राइट। ये 2 6 पहले पता नहीं होता, क्यों इसको कंपेयर करना है। ये पूरा करने के बाद जो बाहर गया, ये 1 एंड 2 बाहर गया एंड 1 एंड 6 उसमें 2 एंड 6 सेपरेट हो गया, इसलिए 2 एंड 6 को कंपेयर किया है, ठीक है। तो बहुत लोग को यह समझ नहीं आता, सर 2 एंड 6 क्यों कंपेयर किया, सर क्यों नहीं किया 3 एंड 6, राइट। देखो 2 एंड 6 इसलिए, वही तो बता रहा हूं दिव्यांश, आप लोग को यह समझने आता ना 2 एंड 6 को क्यों किया है। ये 1 एंड 2 जब कंपेयर किया है, 2 1 से अलग है, क्यों अलग है? ऑन ए 1 ऑन ए एंड 2 ऑन ए सेम सेट में नहीं जा रहा है, तो 1 एंड 2 को सेपरेट किया, 2 बाहर गया, और 1 एंड 6 जब कंपेयर किया है, 6 बाहर गया, क्यों गया? 1 ऑन ए 2 6 ऑन ए 4, 2 एंड 4 सेम सेट के अंदर नहीं है, तो आपको समझ में आया 6 एंड 2 1 से बाहर है, तो 6 एंड 2 साथ में नहीं है, तो बाद में कंपेयर किया है हम, ठीक है। इज इट क्लियर? डन। अरे यार, कोई भी दोनों समझ में आया, सिर्फ 2 एंड 6 क्यों समझ नहीं आता यार? 1 एंड 2 समझ में आया, 1 एंड 3 समझ में आया, कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली याद रखना यार, ये मत देखना, ये मत देखना, यह कॉन्सेप्ट ये चलता है। अगर कोई भी स्टेट से P एंड Q को कंपेयर कर रहा है, तो देखना दोनों ऑन A कहा जाएगा, ऑन B कहा जाएगा। इफ बोथ आर यहां पर सेम सेट इन सेम सेट, मतलब डेल्टा P ऑन A डेल्टा Q ऑन A दोनों सेम सेट है, तो बिल्कुल ठीक है। यहां भी चेक करना, P ऑन B एंड Q ऑन B दोनों सेम सेट है, इन सेम सेट, ये दोनों मत चेक करना, ये अलग है, ये अलग है, इन सेम सेट, ये भी सेम सेट में, ये दोनों सेम सेट में गया है, तो इसका मतलब ये दोनों साथ में रखो। अगर यहां अलग अलग सेट में गया है तो बी चेक मत करना, अगर ये सेम सेट में गया है, बी अलग अलग सेट में गया, तो उसको सेपरेट कर दो। जब ऐसा लगता है ये अलग अलग सेट में गया है, तो उसको सेपरेट सेट में रख दो। ये भी सेम सेट है, ये भी सेम सेट है, इसका मतलब P एंड Q को सेम सेट में रख दो। कीप P एंड Q इन द सेम सेट। इन केस अगर ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है और दोनों डिफरेंट है, तब इसको सेपरेट कर लो। अगर ए में डिफरेंट सेट में आया, ये भी अलग सेट में गया, ये भी अलग सेट में गया, तो इस दोनों को सेपरेट कर दो। अगर यहां भी दिख रहा है ऐसे, सेपरेट कर दो, ठीक है। ये सेम सेट में रखने का तरीका है। अगर लग रहा है सेम सेट में लिखा है यहां पर, तो देखो क्यों लिखा है। ये 1 3 इसलिए रखा है, 1 3 ऑन ए 2 6 सेम सेट है, 3 7 सेम सेट है, इसलिए है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ लोग ऐसे लिखने के बाद समझ में आता, पूरा जो बताता है वो लिखना पड़ेगा, उनको पूरा टेक्स्ट बुक लिखना होगा, तब समझ में आता क्यों सेम सेट में रखते हैं हम, ठीक है। अलग सेट में क्यों रखते हैं हम, वो लिखना जरूरत नहीं है ना। बात समझ में आया? अलग सेट में इसलिए रखते हैं, आइदर ए पर नहीं तो बी पर
वो अलग सेट में जा रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, 1 ऑन ये 2 है, 2 ऑन ये 4 है, 2 एंड 4 सेम सेट में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए 1 एंड 2 को सेपरेट किया है। बात क्लियर? अब इसके बाद काम बहुत इजी होता है, सिर्फ स्टेप 2 बनाने में टाइम लगता है, स्टेप 2 बनाने में टाइम लगता है, बट उसके बाद बहुत इजी होता है काम। देखो स्टेप 2 के बाद क्या होता है, अगर स्टेप 3 बनाना है, स्टेप 3 बहुत इजी होता है काम। स्टेप 3 में ये है 1 एंड 3 कंपेयर करेंगे, 1 एंड 7 करेंगे, बाकी नहीं करना है। सिर्फ देखो 1 एंड 3 यहां है, ऑलरेडी यहां डेटा है, उसको यूज कर लो। 2 6 2 6 ये सेट में देखो सेम सेट में है ना, तो मतलब 1 एंड 3 ऑन ये पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑन बी पर देखो 3 7 3 7 सेम सेट में है ना, तो मतलब 1 एंड 3 साथ में रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? अब 1 एंड 7 कंपेयर करेंगे, 1 एंड 7 का डेटा ऑलरेडी है, ए पर 2 6 उसमें मत देखना, इसमें देखना, क्यों ये रिसेंट रिजल्ट है। 2 6 सेम सेट के अंदर है, 3 7 सेम सेट, देखना 3 7 यहां पर है, ठीक है, 2 6 यहां पर है, बट ये दोनों मत चेक करना, ये 2 6 अलग सेट में जा सकता, 3 7 दूसरा सेट में जा सकता है, बट ये दोनों जो दिख रहा है ना, ये दोनों सेम सेट में होना चाहिए, ठीक है। गलती से ये मत, ये चारों मत चेक करना, ठीक है, दो ही चेक करना है, 2 एंड 6 3 एंड 7, ठीक है। तो 1 7 भी साथ में रहेगा, तो 3 7 चेक करना जरूरत नहीं है, क्यों? 1 एंड 3 इक्वलेंट है, 1 एंड 7 इक्वलेंट हो सकता है, इसलिए 3 एंड 7 इक्वलेंट हो सकता है। अब 2 एंड 6 का कंपैरिजन ऑलरेडी यहां पर, इस दोनों का कंपेयर कर लो। 4 4 हमेशा इक्वल ही होता है यार, चेक करना जरूरत नहीं है। 5 5 यार दुनिया में सबको पता है, यहां पर कोई सेपरेट नहीं कर सकता। 2 एंड 6 जस्ट नाम अलग है, बट काम एक ही है। देखना ए पर दोनों 4 4 में जा रहा है, बी पर दोनों 5 5 में जा रहा है, मतलब नाम ही अलग है, बस इनका नाम अलग है, बट उनका काम सेम है, ठीक है। तो 2 एंड 6 अभी नहीं, कभी भी वो सेपरेट नहीं होगा, अभी भी और कभी भी सेपरेट नहीं होगा। 4 तो अलग है, किसी से कंपेयर मत करना, 5 अलग है, सेपरेट मत करना, ठीक है। ऑलरेडी एक ही यार, सेपरेट क्या करोगे। अब देखो स्टेप 3 में कोई सेपरेट नहीं हुआ, बाद में भी करो, कितने बार भी करो वही मिलेगा, ये आपको रुकना होगा। अगर कोई भी सेपरेट नहीं होगा तो तब रुकना। तो इस स्टेप में कोई भी सेपरेट नहीं हुआ, पिछले स्टेप से कंपेयर किया तो आप रुक लेना, काम खत्म। ये एल्गोरिथम कितने स्टेट मिला है देखो, 1 3 7, तो इसका मतलब क्या है, 1 3 7 मतलब क्या है, ये होता है 1 3 7 मतलब ये तीनों कंबाइंड है, और 2 6 मतलब दोनों एक ही क्लास में है, मतलब दोनों कंबाइंड है। तो ये होता है, पहले कहा था ना 1 3 7 एक्चुअली हमको बी ट्रैक नहीं करना था, वो गलत से ट्रैक कर रहा है, राइट। यहां सिंगल ए को ट्रैक किया और ये भी सिंगल ए को ट्रैक किया है, बी के बाद ये और विदाउट बी ए दोनों सेम मीनिंग है, क्यों? बी को ट्रैक नहीं करना था हमको, तो 2 6 कंबाइन करना है। तो जब इसको कंबाइन करोगे, जो हम लास्ट क्लास में बनाया, तो सेकंड सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए, बिल्कुल 4 स्टेट बनेगा, एक स्टेट, 2 स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 स्टेट मिलेगा आपको। तो अगर इसको कंबाइन किया है तो आंसर क्या होगा, अब आंसर क्या होता कंबाइन करने के बाद, 1 3 7, ये कंबाइन कर दो, और 2 6 कंबाइन कर दो, 4 तो वैसे भी अकेला है और अभी भी 5। अब 1 3 7 में किसी को भी देखना, सब तो सेम है, 1 देखना, नहीं तो 3 देखना, 7 देखना, सारे तो इक्वलेंट है। अगर किसी को बताना 1 3 7 इक्वलेंट है, इसलिए कंबाइन किया है,
2 एंड 6 इक्वलेंट है इसलिए कंबाइन किया है, बाकी जो भी कॉम्बिनेशन है वो नॉट इक्वलेंट है। 1 2 पूछा है नॉट इक्वलेंट, 1 6 पूछा है नॉट इक्वलेंट, 1 4 पूछा है नॉट इक्वलेंट, 1 5 पूछा है नॉट इक्वलेंट, इसलिए वो सेपरेट हो गया। ठीक है, जो लास्ट में आंसर मिला है ना वो बिल्कुल एक पार्टीशन बोलते हैं हम, क्यों 137 इक्वलेंट है इसलिए 1 क्लास में आया है, 1 सेट के अंदर आया है। ठीक है, अब 137 से मतलब 1 से देखो 1 ऑन ए, 2 में जाना है, 2 कहां पर ये है, तो 3 को देखो 7 को देखो, इसी स्टेट को बताएगा, इधर 2 और 6 बताएगा, बट वही तो है ऑन ए। और बी के लिए 1 ऑन बी, 3 है, 3 तो यहीं पर है, सेल्फ लूप। अब 2 और 6 को देखना, 2 ऑन ए तो 4, 2 ऑन बी 5, और 6 को भी देखना, वही आंसर मिलेगा आपको। 4 ऑन ए सेल्फ लूप, 4 ऑन बी 5 एंड 5 ऑन ए 6, 6 तो यहीं पर है तो 6 ऑन बी, सॉरी 5 ऑन बी तो कहां जाना चाहिए, 7, 7 तो यहीं पर है। ठीक, ये है, यही तो मशीन हम डिजाइन किया है। ठीक है, सेकंड सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ये मिनिमम डीएफए है। डन। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। हम ये एग्जाम में तो अप्लाई नहीं करेंगे, अगर किसी को भी अप्लाई करना है तो प्लीज अप्लाई इन द एग्जाम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी अप्लाई करना है। देखो रैंडमली आपको समझ में आएगा क्या कंबाइन करना है क्या नहीं करना है, तो एग्जाम में बहुत इजी लगता है अप्लाई करने में। ठीक है, अगर ऐसे कोई दिया है मशीन तो इसको मिनिमम डीएफए बनाना है, हो सकता है ये मिनिमम डीएफए नहीं भी हो सकता, हमको नहीं पता है ना, तो आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे फटाफट, स्टेप 1 1,2 एक स्टेट में, एक सेट में, 3,4 एक सेट में, ये स्टेप 1। एंड स्टेप 2 1 एंड 2 कंपेयर करो, 1 एंड 2 ऑन ये ऐसे करना होता यार, लिखना जरूरत नहीं है। ऑन ये 1 2 में गया, 2 4 में आया, 2 एंड 4 अलग अलग सेट में है तो 1 एंड 2 सेपरेट होगा। क्यों सेपरेट किया हम, ऑन ए दे आर नॉट गोइंग टू द सेम सेट, 1 2 पे गया, 2 4 में गया, 2 यहां है 4 यहां है तो ऑलरेडी सेपरेटेड, तो इसलिए अभी 1 एंड 2 सेपरेट होगा। अब 3 एंड 4 कंपेयर करेंगे, 3 एंड 4 ऑन ए 3 एंड 4 सेम सेट में गया है, ऑन बी 3 एंड 4 सेम सेट में गया है तो साथ में रहेगा। अब देखो स्टेप 1 स्टेप 2 बिल्कुल अलग है तो स्टेप 3 लेना पड़ेगा आपको। स्टेप 3 में सिर्फ 3 एंड 4 कंपेयर करेंगे, क्यों 1 तो अकेला है 2 अकेला है, 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे, 3 एंड 4 अगेन ऑन ए 3 एंड 4 आएगा वो सेम सेट के अंदर है, ऑन बी 3 4 4 में आएगा तो अगेन सेम सेट, तो आपको सेम रिजल्ट आएगा, तो फाइनल ए होगा आंसर, राइट, सेम एज 2। तो आपको ये दोनों कंबाइन होगा, एग्जाम में यही बताना होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए कितना होगा, 3 स्टेट्स। ये बात क्लियर, अगर बिल्कुल अल्गोरिथम क्लियर है, बार बार इस चीज को लिखना जरूरत नहीं है, जो हम लिखा है ये पूरा दिमाग से भी चला सकते हैं आप, करेक्ट। ऑलरेडी मिनिमाइज नहीं है यार, ये मिनिमम डीएफए यार, 3 स्टेट मिनिमम डीएफए कौन है इसमें यार, क्या बता रहा है यार, ये है मिनिमम डीएफए, 1 2 एंड 3 4 को कंबाइन करना होगा यार, ये मिनिमम डीएफए होता है। ऑलरेडी कैसे होता है मिनिमम, ये है मिनिमम डीएफए, ये दोनों कंबाइन होगा 3 एंड 4। ठीक है, ये 3 एंड 4 कंबाइन होता है इसलिए सेम स्टेट में सेम सेट के अंदर मिल गया लास्ट स्टेप में। डन, इसको प्रैक्टिस करना आज। ठीक है, अगर आपको होमवर्क करना है तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस, फाइंड द मिनिमम डीएफए फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, वन
टू, पहले डीएफए होना चाहिए, याद रखना, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो कितना स्टेट्स होगा मिनिमम डीएफए, राइट, नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए। एग्जाम में ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है बेसिकली, ये आंसर कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेना, इनफ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जाम में तो इस टाइप की क्वेश्चन बहुत लेस होता है, बट अप्लाई करना बहुत इजी है। 1 2 3 साथ में रखना, 4 5 साथ में रखना, और 1 2 1 3 कंपेयर करो। अगर सेपरेट हो गया दोनों तो दोनों को भी 2 3 भी कंपेयर करो बाद में, अगर होगा तो, नहीं होगा तो रख लेना। तो बहुत इजी है, 4 और 5 कंपेयर करना, कंपेरिजन में बहुत कम होता है। तो आप बता सकते क्या क्या कंपेयर होता है, ठीक है, कर लोगे ना, आप ग्रुप में पोस्ट कर लो, मैं देख लेता हूं आंसर क्या आया आपका, ठीक है। हम ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये देख लेते हैं हम, डीएफए तो किया है हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और एनएफए भी होता है, उसको भी हम कंसल्ट करेंगे। और डीएफए में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किया है, कुछ प्रॉब्लम्स लेके एनएफए एक्चुअली कैसे दिखता है, राइट, रिलेशन क्या है, तो ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये नेक्स्ट होगा। हम आज किया है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, थोड़ा प्रैक्टिस करें ना, पहली बार है तो एल्गोरिथम हमेशा, जो भी एल्गोरिथम होता है दुनिया में पहली बार कर रहा है तो 2 3 बार प्रैक्टिस कर लो सेम प्रॉब्लम लेकर, तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए किस स्टेट्स को किस स्टेट से कंपेयर करना है, स्टेप 1 में क्या क्या कंपेयर करना है, स्टेप 2 में क्या क्या कंपेयर करना है, कहां देखना है, राइट, कब सेपरेट करना है, कब सेपरेट नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी रख दो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन कहां होता, सेपरेट कब करना है, सेपरेट क्यों नहीं करना है, किस स्टेट को किस स्टेट से कंपेयर करना है, इसको क्लैरिटी रख दो, काम खत्म, ठीक है। डन, सी यू देन टुमारो, बाय बाय।